जय हिंद। आपका स्वागत है द स्टडी स्पोर्ट चैनल में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में, जो हमारा क्लास 9 यानी कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 है, जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराएंगे यानी परिचय कराएंगे। ठीक, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 यानी एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 को हल कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्या, यानी संख्या का बात हो रहा है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आती है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जिसे हम इंग्लिश में करते हैं इंटीजर नंबर। उसके बाद हमारा आता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के विषय में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी भी चीज को गणने या कह सकते हैं जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी चीज़ की गणना करने के लिए उपयोग करते हैं, वह संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसके समुच्चय को यानी सिंबल जो है इसका n है, यानी n जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय यानी प्रदर्शित करने का कि ये प्राकृतिक संख्या है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अनंत तक है। ठीक, ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए आपके पास किताबें हैं, तो आप उसको इस तरह थोड़ा ना गिनेंगे 0 1 2 3 4 5, आप इस तरीके से गिनेंगे ना। सबसे पहले 1, फिर से 2 3। तो वही इसके कहने का मतलब है, जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं की गणना के लिए करते हैं यानी या किसी भी चीज को गणने के लिए करते हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर यानी जब हम प्राकृतिक संख्या में, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसमें कब हम शून्य को यानी 0 को जोड़ देंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे सबसे पहले देख लेते इसका समुच्चय यानी दर्शाने का प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है। इसको हम W से इसका समुच्चय है यानी प्रदर्शित करने का। तो 0 1 2 3 4 से लेकर मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर अनंत तक, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में हम ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य पूर्णांक के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक। ठीक, यानी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या जो प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे पूर्णांक संख्या क्या था? 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। ठीक, क्या था इसका डेफिनेशन पूर्णांक संख्या का है? फिर जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या का कहने का मतलब है ये -1 -2 -3
-3 -4 ऐसे लेकर अनंत तक, यानी इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये हमारी सब मिलाकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, इसके समुच्चय को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके समुच्चय को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका सिंबल हमारा प्रदर्शित करने का प्रतीक या सिंबल कुछ भी कर सकते हैं, समुच्चय वो हमारा जेड है। और ये जो हमारी है ये पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। और ये जो है इतना हमारा अनंत तक ये पूर्ण संख्या है। तो ये 1 से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या है। और ये हमारी ऋणात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं। और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, तो ऋणात्मक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव नंबर। इसको हम आई के ऊपर माइनस लगा कर इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका सिंबल जो ऋणात्मक संख्या का वो ये है। ठीक, ये हमारी ऋणात्मक संख्या हो गई। शून्य हमारी क्या हो गई, शून्य पूर्णांक। इसको हम कर सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक भी। इसको हम ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। शून्य को हम शून्य पूर्णांक कहेंगे या शून्य संख्या भी कह सकते हैं। ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या इसको धनात्मक संख्या भी कहते हैं। और ये हमारी धनात्मक पूर्णांक भी कहलाएंगी। ठीक, हमने ऋणात्मक संख्या का जो जिससे उसको प्रदर्शित करते हैं कि यही जो हमारा है ऋणात्मक संख्या है, उसका सिंबल क्या था हमारा आई और माइनस। ठीक, जैसे हमारा हो गया -1 -2 -3 आदि अनंत तक माइनस वाली संख्याओं को हम नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या कहते हैं। शून्य को हम कहते हैं 0 इंटीजर, जिसको हम 0 के आई के ऊपर हम 0 लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। प्राकृतिक संख्या का हम कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर। धनात्मक संख्या जो है हमारी, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। जिसके समुच्चय को हम आई के ऊपर प्लस लगाकर दिखाते हैं, यानी उसका जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका सिंबल हमारा आई प्लस होता है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होता है ये हमने जान लिया। अब हम परिमेय संख्या के विषय में बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक,
रेशनल नंबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या क्या होता है? इसके से सबसे पहले देख लेते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका समुच्चय क्या है, यानी इसका सिंबल क्या है। इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो हमारा है शून्य के बराबर ना हो, वह हमारी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती है। हम डिफिनेशन लिख देते हैं। लेकिन एक कंडीशन जो हमारे P है और Q, ठीक, जहां हमारा P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, यानी एक इंटीजर नंबर हो, जो हमारा Q है वह शून्य के बराबर ना हो, तो यह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। जिन संख्याओं को हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्ण संख्या हो और जो Q हमारा हो वह 0 के बराबर ना हो, यानी जो Q हो वह 0 के इक्वल ना हो, तो यह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारा हो गया 1/2, एक क्या है हमारा, एक पूर्णांक संख्या है, और ये 2 हमारा क्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, और Q क्या कह रहा है यहाँ पर कि वह शून्य के बराबर ना हो, तो हमारा जो ये इसको हम मान लेते हैं P, ये Q, जो हमारे यहाँ पर 2 है वह Q के रूप में हमारा 2 है, तो जो Q हमारा 0 है नहीं, इसीलिए हमारी ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। फिर से हमारी -10/2, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि -10 जो है हमारी पूर्णांक संख्या में आता है, और जो 2 है ये पूर्णांक है ही, इसीलिए ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 0 जो है ये भी परिमेय संख्या में आता है। कहेंगे कैसे? हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो ये हमारी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि जो हमारा 0 हो, जो हमारा Q हो, यानी हर जो हो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो हर यहाँ पर 1 है ये 0 के बराबर है नहीं, इसलिए हमारा ये पूर्ण संख्या हो गया। तो लेकिन जब 1/0 या 2/0 हो, तो ये हमारी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है यानी जो Q का मान है वो हमारा 0 है, और जो हमारा √2 है वो भी हमारा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन √4 जो है हमारा, ये हमारा परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि ये जो 2 है ये है क्यों नहीं, ये भी √ में है, तो ये क्यों नहीं परिमेय संख्या हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो 4 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, 2, हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। बस इसी का उल्टा होता है, सेम टू सेम यही रहेगा डिफिनेशन। बस जो हमारा रहेगा
वह पी बटे क्यू के रूप में नहीं रहेगा, यानी बता देते हैं अपरिमेय जिसे मैं इरेशनल नंबर इसके भी समुच्चय को हम Q से दर्शाते हैं। इसका भी जो दर्शाने वाला सिंबल है वह Q है। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, लिख दे रहे हैं इसका डेफिनेशन, आप लोग नोट बना लीजिएगा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q यानी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, जैसे हमारी क्या हो गया, 0 हो गया। जब हम 0 के नीचे 1 लगाएंगे तब यह हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। जब केवल ऐसे ही 0 रहेगा, 1 बटे 0 रहेगा तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जो होता है हमारा पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं है, बस हम लोग मानते हैं इसका मान 22/7 और अंडर रूट हमारा 2, 3, 5, क्योंकि ये सब पूर्णवर्ग संख्या नहीं है इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही अंडर रूट जो हमारा 9 है ये हमारा एक पूर्णवर्ग संख्या है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी रियल नंबर क्या होता है। ठीक, वास्तविक परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाने पे जो संख्या हमें मिलती है वे संख्या हमारी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके भी समुच्चय को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा हो गया √4 0/1 यानी 0/1 2/3 माइनस 4/2 √3 √2, ये सभी हमारी वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। इसके बाद हम जानेंगे पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है। जो हमारा पूर्णवर्ग संख्या क्या है, पूर्णवर्ग संख्या क्यों नहीं है, इसके विषय में। तो पूर्णवर्ग संख्या जो हमारा है यानी जब कोई रूट के अंदर पूर्णवर्ग संख्या हो, यानी कोई भी रूट के अंदर कोई भी पूर्णवर्ग संख्या हो तो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमारी 4, 9,
25, ये सभी हमारी पूर्ववर्ग संख्या है। जब ये संख्या हमारे रूट के अंदर आ जाती हैं, जैसे √4, √9, √25, तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो ये हमारी पूर्णवर्ग संख्या है। अब पूर्णवर्ग संख्या जब हमारा रूट के अंदर आएगा तो वह संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगी, जैसे हम देख लेंगे। ये रूट है, इसके अंदर पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, ठीक। अब पूर्णवर्ग संख्या है, लिख देना है पूर्णवर्ग संख्या। तो ये हमारी अपरिमेय कहलाएंगी। हमारा जो पूर्णवर्ग संख्या कैसे जानेंगे, अपूर्णवर्ग कैसे जानेंगे, सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे स्क्वायर तो हमारा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25, ठीक। तो ये जो संख्या है 1, 4, 9, 16, 25, ये पूर्णवर्ग संख्या के अंदर आती हैं। लेकिन आप देखेंगे 1 और 4 के बीच में 2 नहीं है यहाँ पर, और 3 नहीं है, तो ये जो 2 है और 3 है ये हमारी अपूर्णवर्ग संख्या के अंदर आ जाएंगी। 4 और 9 के बीच में कितनी अपूर्ण संख्या है देख लेंगे, 4 के बाद 5, 6, 7 और 8, ये भी हमारी अपूर्णवर्ग संख्या के अंदर आएंगी। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि पूर्णवर्ग संख्या कौन है, अपूर्णवर्ग संख्या कौन है। और रूट के अंदर कोई भी संख्या दिया हो उसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। अब हम संख्या का दशमलव प्रसार के विषय में बात करेंगे। इसमें शांत, अशांत और अशांत के अंदर हमारी 2 प्रकार की आती हैं, एक है अनुनासिक आवर्ती परिमेय, एक है अनुनासिक अनुवर्ती अपरिमेय। और सॉरी, तो संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक। ये 2 टाइप की होती है। पहला जो होता है हमारा शांत दशमलव, और अशांत दशमलव। ठीक। संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत में हमारी 2 प्रकार की आती हैं, अभी इनके भी विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। हम देखते हैं कभी भाग करते हैं, जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल 4/10, हम इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8, क्या बचा 2, यहाँ पर 0 कब लेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक। 4 × 5 = 20, तो ये हमारा 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी हमारे यहाँ 0 आ गया। जब हम भाग देते हैं, जब हमारा जो शेषफल है वह 0 आ जाए तो जो हमारा भागफल मिलता है वह शांत दशमलव कहलाता है। यहीं पर 0 नहीं आया होता, 0 के जगह फिर से 2 दे दिया होता, फिर से हम 0 को बढ़ाते हैं, फिर से ऐसे भाग करते हैं, यानी शेषफल बचता ही रहता,
तो हमारा आसान दशमलव के अंदर आ जाता। लेकिन जो अभी मैंने 4 का भाग 10 में दिया है तो हमारा कितना प्राप्त हुआ है 2.5 यानी 2.5। तो ये हमारा क्या है शांत दशमलव में आएगा, यानी इसका जो शेषफल आ गया वह 0 आ गया। और एक आसान दशमलव का उदाहरण लेके बता रहे हैं, समझा दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ, 3 का भाग 10 में, तो 3 3 9, हमारा क्या बचा 1। हम यहाँ पर 0 लेंगे तो फिर से यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर से हमारा कितना आएगा 3 3 9, 3 यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारा फिर से 1 बचा, फिर से 3 3 9, तो 0 यहाँ लगा के 3 3 9, फिर से हमारा 1 बचा। यानी ये क्रिया अनंत तक चलती जाएगी और हमारा जो शेषफल है वो 1 ही आएगा। तो ये हमारा आसान दशमलव कहलाता है। और ये 3 आते जाएगा, तो ये हमारा आसान दशमलव हो जाएगा। अब हमारी आसान दशमलव में 2 प्रकार के होते हैं, अब इनके विषय में जान लेंगे। इसके बाद हम NCERT की एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पहला होता है जो हमारा अशांत दशमलव होता है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनुसानी सॉरी दूसरा हमारा होता है अनुसानी अनावर्ती। तो आसान दशमलव के भी हमारा जो दशमलव प्रसार अभी देखे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं जिसके विषय में, तो 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और एक आसान दशमलव। शांत दशमलव जब हम किसी भी नंबर में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमारा आसान दशमलव कहलाएगा, और शेषफल जो हमारा 0 नहीं आएगा उसको अशांत दशमलव कहते हैं। आसान दशमलव 2 प्रकार के होता है। पहला अनुसानी आवर्ती, दूसरा होता है अनुसानी अनावर्ती। अनुसानी आवर्ती देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होता है। तो जब हम 3 का भाग 1 में देंगे, ठीक, तो 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम 1 के बगल में 0 लेंगे तो हमारे यहाँ पर 0 लिखकर दशमलव लगा देंगे। अब हमारा कितने बार में कटेगा 3 3 9 हो गया, ये हमारा 1 बचेगा। फिर से हम 0 को लेंगे, फिर से हम 9 से काटेंगे इसको, फिर से 1 बच गया। फिर से हम यहाँ पर 0 लेंगे, फिर से 9 को लिख के यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो ये क्रिया चलता ही रहेगा
ठीक, ये न इसे आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा अनंत तक। ठीक, तो ये जो हमारा सेम कब संख्या हो, यानी 9 9 9, देखिए यहाँ पर केवल 9 9 आ रहा है, तो ये जो अनवसानी आवर्ती में ये आ जाएगा। ठीक, ये हमारा अनवसानी आवृत्ति में आ जाएगा, यानी कोई सेम संख्या बार बार आए तो अनवसानी आवृत्ति में आ जाती है, और सेम संख्या बार बार ना आए तो अनवसानी अनावर्ती में आ जाती है। या इसे हम 0.9 के ऊपर बार, ठीक, बार लगाकर कह सकते हैं। इसका बार लगाने का मतलब है कि ये ऐसे चलता जाएगा, यानी 9 9 9 9 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। तो ये हमारा अनवसानी आवर्ती हो गया। अब अनवसानी अनावर्ती में देख लेते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पर ले लीजिए 3 का भाग हमको 11 में देना है। ठीक, तो क्या होगा हमारा 3 3 का 9, हमारा 2 बचेगा। अब हम दशमलव लगाकर, ये हमारा 3 है, दशमलव लगाकर 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर से 3 छक्का 18, हमारा 2 आ गया। फिर से 0 बढ़ाकर फिर से 6 आएगा, तो ये हमारा अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। लेकिन जब हम मान लीजिए 0.9 के बगल में 3, फिर से 9 3 9 3, तो ये भी जो है हमारा अनवसानी आवर्ती में आएगा, क्योंकि ये संख्याएं सेम है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसे हम बार लगाकर बता सकते हैं कि 0.93 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये संख्या बार बार आ देंगे, तो ये अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। यही ये जो हमारा 9 3 2 के बाद 1, फिर से 4 5 6, यानी कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी संख्या आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती में। तो हमने ये सब देख लिया कि दशमलव का प्रसार। अब हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, यानी प्रश्न नंबर पहला है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर है। यानी 0 जो परिमेय संख्या है, तब कैसे उसे लिखिए, और जहाँ ये कंडीशन लागू हो, P और Q एक पूर्णांक रहना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो हम 0 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 बराबर करके 0/1। पूर्णांक संख्या में क्या आता है, 0 भी आता है। तो हमारा P क्या है, एक Q, यहाँ पर हमारा जो P का वैल्यू हमने रखा है 0, यानी कह सकते हैं P/Q। तो हमने P की जगह 0 और Q की जगह 1 रख दिया, और Q हमारा जो 0 है, ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है, 1 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, और जो हमारा Q है ये 1, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर दिया। और दूसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
इसको अब दो मेथड से करेंगे, यानी दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला यहाँ पर, दूसरा हमारा यहाँ पर रहेगा। तो हम एक होता है दी गई संख्याओं को हम 3 और 4 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके बीचों बीच की जो हमारी संख्या है, यानी जो बीचों बीच का नंबर है, वह हमें मालूम चल जाएगा। एक सबसे आसान मेथड है हमारा 6, तो हम n बराबर 6 है हमारा, और n+1 कर लेंगे, यानी n की जगह 6 को रखकर +7 कर देंगे, सॉरी +1 करेंगे, तो हमारा कितना होगा, n बराबर 7 आ जाएगा। n बराबर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा मेथड बता देंगे। इसके बाद जो सवाल है उसमें हम दूसरा जो मेथड है उससे उसको सॉल्व करेंगे। इसको पहला मेथड से सॉल्व कर देंगे, और 3 और 4 जो है हमारा, इसमें हम इसका गुणा कर देंगे, जैसे 3 × 7/7, एंड इसका जो हर है यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो इसलिए हमने 7/7 से इसको गुणा कर दिया। और फिर से हमारा 4 × 7/7, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 21 और 7 × 7, ये हमारा हो जाएगा 28/7। तो हमको टोटल 6 संख्या मालूम चल जाएंगी, ये 28/7। तो हमारे इसके बीच में क्या मालूम चल जाएगा, हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारी कुल 6 संख्या हमको ज्ञात हो गई, मालूम हो गई। पहला 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या पूछा था, 6 संख्या आपको ज्ञात हो गया। सबसे इजी मेथड है ये, जिसके थ्रू आप सभी लोग किन्हीं भी संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5। तीसरा है हमारा 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। यानी जो हमारा 3/5 और 4/5 के बीच जो हमारी परिमेय संख्या है, उनमें से 5 परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा हर बराबर रहता है तो उसको 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। जैसे 3/5 × 10 × 10, यानी गुणा कर देंगे 3/5 × 10/10 का, और 4 छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, 3/5 × 10/10 और 4 × 10/10, 4 × 5, 4/5 × 10/10, जो हमारा कितना हो जाएगा 30/50। तो ये हो जाएगा हमारा 40/50। अब हम इसके बीच की परिमेय संख्या हम जान लेंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये हमारी 5 संख्या ज्ञात हो गई। और पूछ लिया एग्जाम में 6 चाहिए, 7 चाहिए, तो इस प्रकार जब हमारा हर बराबर रहेगा तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर हम उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है,
चौथा क्वेश्चन है हमारा, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो हमारा चौथा है उसमें का पहला है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। ठीक, क्या पूछा है? सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है? क्या छूट गया? तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, सत्य है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या इसलिए कराएंगी कि क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी पूर्ण संख्या ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन 1 से लेकर अनंत तक ये हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यानी सभी पूर्णांक क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं, यह सत्य होगा। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगी, ये गलत है। लेकिन जो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी, तो इसलिए हमारा क्या है? ये असत्य है। ये हमने जान लिया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और आने वाली आगे की वीडियो में हम एनसीईआरटी की प्रश्नावली, जो चैप्टर पहला है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, इसकी प्रश्नावली हल करेंगे, हर एक क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल